वो पृथ्वी कह सकी रेणुर मधुरा। और रेणुर मधुरा में एक तत्व है कि एक बार की बात है कि अखरूर जी निकले मथुरा से, कंस ने उनको भेज दिया, कन्हैया 11 वर्ष के हो चुके हैं कि जाओ, जाकर हमने बहुत बड़ा एक धनुष यज्ञ किया है और उस धनुष यज्ञ में बड़ा प्रतापी बालक पैदा किया है। हमने बहुत सुना है उनके बारे में कि एक नंद बाबा का लाला कृष्ण है और एक बलराम है, उन दोनों को ले आओ। और जब हमारे अखरूर जी वहां से निकले तो अखरूर जी जब निकले तो रथ पर बैठे हुए थे, एकाएक वृंदावन की सीमा प्रविष्ट हुई। उस सीमा में प्रविष्ट होते हुए जैसे ही रथ पे से दृष्टि डाली तो अब तक दृष्टि कहाँ थी, अरे भैया ब्रज में चलने का एक ढंग भी है, ब्रज में विचरण करने का, आपको घूमने का भी एक ढंग है। और ब्रज में कैसे घूमा जाता है कि भाई जैसे अक्रूर घूमने निकला, जब तक मथुरा की सीमा थी तब तक दृष्टि कहाँ जाती थी, दृष्टि किसी वृक्ष पर जाती थी, दृष्टि किसी पक्षी पर जाती थी। लेकिन जैसे ही ब्रज की सीमा प्रारंभ हुई और उसने सारे वृक्षों को झुके हुए देखा, हर वृक्ष की डाली को झुके हुए देखा, हर पुष्पों को उगते देखा, लेकिन उनका मुख जो है वो धरती की तरफ देखा, और सबको जब झुके हुए देखा तो एक बार सारी प्रकृति को झुके हुए देखकर आज अक्रूर का मन कराया कि मेरी भी दृष्टि झुक जाए। दृष्टि झुकने का एक आनंद हुआ। उस दृष्टि के झुकते ही जहां पर दृष्टि पड़ी वहां पर गैया चराते हुए, जहां गोविंद के चरणारविंद की अंकत थी, जो भगवान की अंक, जो भगवान के पदों का जो चिन्ह था वो धरती पर सुशोभित हो रहा था, एकदम अपने रथ से कूद पड़े और रथ से कूदकर नीचे की तरफ पहुंचे। और जैसे ही नीचे पहुंचे तो वहां जाकर उन्होंने उस रज को उठाया और उठाकर उस रज को लिया और अपने मस्तक पर डाल लिया, तो अक्रूर कह सके रेणुर मधुरहा। अब तो सामर्थ्य नहीं था। जिस धरती पर गोविंद नंगे पांव चलते हो, जिस धरती पर गोविंद के चरणारविंद के तलुए स्पर्श करते हो, वहां पर मेरा क्या स्पर्श करना चाहिए भाई, मैं तो अपने मस्तक को वहां पर नभाऊंगा। अक्रूर ने भी ठान लिया, अक्रूर के भी मन में भावना उठ गई, रथ छोड़ दिया। रथ कंस ने भेजा था, रथ कंस ने भेजा था किसके लिए कि भाई कृष्ण बलराम को लाने के लिए, मुझे सारथी बनाकर भेजा, रथ आता रहेगा। वो उतर गए और उतर कर अपने मस्तक को लिया और उस धरती पर कर दिया। तब से दंडौती परिक्रमा प्रारंभ हो गई। तब से जो परिक्रमा प्रारंभ हुई, लेट लेट कर करने वाली दंडौती, अरे उस भूमि पर जिस पर श्री कृष्ण स्वयं स्वपद रमण किए हो, जिस भूमि पर स्वपद रमण हुआ हो, तो वो भूमि कैसी होगी, उस भूमि का आनंद कैसा होगा। और जैसे जैसे वो एक एक उठकर साष्टांग दंडवत करते, अष्टधा प्रकृति के रस को अपने इस पिंड में लेते, बार बार इस प्रकार के उठने बैठने से जो रस प्राप्त हुआ, उसको लेकर जब वो उठे तो वो कह पाए, उनका रोम रोम कह पाया रेणुर मधुर।